वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को याद करते हुए आप सभी महानुभावों, सुधी श्रोताओं, दर्शकों, विद्वानों, मित्रों, सबका इस धर्म मानसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वो दोहरा महत्व है उसका। एक तो ये है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन, माताएं आदि हैं और अभी उनका जीवन संकट में है और बहुत ही कष्ट में उनका जीवन बीत रहा है, क्योंकि विधर्मियों ने उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये 5 अगस्त से ही हो रहा है, जब से शेख हसीना वहाँ से निकली हैं। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के समय में सब कुछ शांति थी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति नहीं थी भयंकर। तो अभी जो संदर्भ है वो बड़ा तात्कालिक महत्व का है कि वहाँ का जो यूनुस मियाँ है, जो अभी जिसको आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, लेकिन कहा नहीं जाता है, कहा जाता है उनको एडवाइजर या सलाहकार। तो सलाहकार या प्रधानमंत्री कहिए या एडवाइजर कहिए, जो भी कहिए, वो वहाँ पर सरकार का प्रमुख है। कहा जाता है कि वह व्यक्ति अमेरिका का एजेंट है और शेख हसीना का विरोधी है, क्योंकि उस पर कई आरोप लगे थे और शेख हसीना ने उसके विरुद्ध मुकदमे वगैरह भी चलवाए थे। और यही कारण है कि शेख हसीना से जो उसकी शत्रुता कहिए, बैर है, उसके कारण अमेरिका ने उसका चयन किया और उसे अभी सरकार का प्रमुख बनाया हुआ है। यह व्यक्ति आज जो बिल्कुल इस्लामी शक्तियां हैं, उनके हाथों की कठपुतली है। ये कठपुतली इस अर्थ में है कि जिन लोगों ने इसको बनाया है और वो जैसे चाहते हैं इसको नचाते हैं। तो अभी जो तात्कालिक संदर्भ क्या है? तात्कालिक संदर्भ यह है कि यह व्यक्ति अमेरिका आया था, गया था, और आप सबको ज्ञात होगा कि वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। तो सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या शासनाध्यक्ष हैं वो पहुँचते हैं और वो अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो उसमें बांग्लादेश की ओर से ये यूनुस मियाँ भी वहाँ पहुँचा था और उसी क्रम में उसने वहाँ के राष्ट्रपति अर्थात बाइडेन से भी भेंट की। उसकी तस्वीर है और तस्वीर देखें तो उससे भी प्रकट होता है कि अमेरिका क्या चाहता है यूनुस मियाँ से या बांग्लादेश से। तो और दूसरा यह है कि हमें मालूम है कि कभी भी अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं का पर जो कहिए कि एक प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उनकी निंदा नहीं की है। इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं है। तो इससे भी हमें स्पष्ट हो जाता है कि यूनुस मियाँ और अमेरिका दोनों साथ साथ हैं। तो अब एक और पहलू इसके साथ यह है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है और यूनुस मियाँ, इनकी भी आपस में भेंट मुलाकात चल रही है। पाकिस्तान से बांग्लादेश का अनेक दशकों से 36 का आंकड़ा रहा है। आप सबको ज्ञात है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जिनमें हिंदू भी थे,
उनके साथ कैसा घोर अत्याचार किया। न केवल लाखों लोगों का संहार किया गया, बल्कि वहां की लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया। वहां की जो फौज थी उसका तो यह कहना था कि हमें इतनी अधिक महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए ताकि इनकी जो नस्ल है वो बदल जाए, वो पंजाबी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग थे वो ज़्यादातर पंजाबी थे, पंजाबी फौजी थे। तो इस प्रकार का घृणित, अमानवीय, दुष्टतापूर्ण, राक्षसी व्यवहार पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ किया था। और उसी का चरम था जब भारत के सहयोग से, भारत के हस्तक्षेप से, बल्कि कहिए कि सैन्य हस्तक्षेप से बांग्लादेश एक नया देश बना। बांग्लादेश से पहले उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। और जब यह देश बना तो आप यह मानकर चलिए कि संसार में कहीं भी कोई भी देश बिना बाहरी हस्तक्षेप के नया देश नहीं बन पाता टूटकर मुख्य देश से। श्रीलंका का उदाहरण हमारे समक्ष कि तमिल लोगों ने इतना प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनका कहिए कि वो श्रीलंका को तोड़ नहीं पाए। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे आसपास भी हैं। कश्मीर का ही उदाहरण लें, इन्होंने भी अलगाववाद का काम किया, काफ़ी जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पंजाब में ऐसा काम हुआ, नहीं हुआ। नागालैंड ने किया, नहीं हुआ। मणिपुर ने किया, नहीं हुआ। तो बिना, वो भी विदेशी हस्तक्षेप भी कैसा चाहिए, जैसे भारत एक विशाल देश था और वह पाकिस्तान की सेना को परास्त कर सकता था। तो इस प्रकार से भारत का कितना सहयोग है, इसको बहुत विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सर्वविदित है, सारा संसार जानता है। तो अब आप देखिए कि जिन हत्यारों ने बांग्लादेशियों को मारा था, उनका संहार किया था, आज उसी पाकिस्तान की गोद में बांग्लादेश बैठने जा रहा है या बैठ रहा है। यह काल की कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे एक बड़ा रोचक प्रसंग लगा, आप में से हो सकता है बहुत सारे श्रोता उस व्यक्ति को जानते हो। उस व्यक्ति का नाम है हसन निसार। तो ये बड़े बड़बोले हैं पाकिस्तान में और स्पष्टवादी भी माने जाते हैं। तो इनका मैंने छोटा सा वक्तव्य देखा। वो क्या था कि बांग्लादेश की जीडीपी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, पूरा देश प्रगति कर रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन बांग्लादेश को याद आ गया कि अरे वो तो मुसलमान है। बस रातों रात सब कुछ बदल गया। अभिप्राय यह है कि मुसलमान बन के इस्लाम को मानते हुए आप प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए इस्लाम ने कभी प्रगति की भी नहीं। इस्लाम ने ऐसा कुछ भी दुनिया को नहीं दिया है जिस पर इस्लाम गर्व कर सके। सुई से लेकर हवाई जहाज तक कोई ऐसी सामग्री नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको इस्लाम ने बनाया या मुसलमानों ने बनाया। तो बांग्लादेश को याद आया कि वो मुसलमान है। अब इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि वैसे भी वो इस्लामी देश था, लेकिन अब वहां शरिया लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब वहां पर हर काम इस्लाम की दृष्टि से होगा। क्या परिणाम होगा?
हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तो होगा ही होगा, और वो और बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो यही कहेंगे कि भाई या तो तुम मुसलमान बन जाओ या हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, या तीसरा रास्ता है कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। ये तीनों ही बातें कश्मीर में की गई थी। तो ऐसा बांग्लादेश में अब होने जा रहा है। उसका ये जो आज वाली घटना है, जो यूनुस मियां और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भेंट, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर ही बना था, और आज भोजन को तरस रहा है। उसका नित्य आप समझिए कि शायद ही संसार में कोई देश होगा जो इतना अपमानित होता होगा प्रतिदिन। अभी की घटना यह है कि सऊदी अरब ने उसको ये संदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए मगर तुम पाकिस्तानियों को हज और उम्रा के नाम पर मत भेजो। ये कोई मजहबी लोग नहीं है और मजहब के लिए नहीं आते हैं, ये यहाँ आते हैं भीख मांगने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं यदि हमारे भारतीयों के विषय में कोई देश यह कहता तो हम आप सर उठाने के योग्य नहीं होते। हमारा सर झुक जाता लज्जा से, और फिर हमें एक तरह का आक्रोश भी आता, मन में क्रोध भी होता कि क्या हम ऐसे ऐसे गिरे पड़े लोग। 50-60 के दशक में जब भारत में अन्न का जो उत्पादन था वो खपत से कम था, बाहर से भारी मात्रा में अनाज हमारे यहाँ आता था, तब भी हमारे यहाँ के लोगों ने कहीं और जाकर भीख मांगने की चेष्टा नहीं की। तो यह स्थिति पाकिस्तान की। ये मैं क्यों बता रहा हूं पाकिस्तान के विषय में, क्योंकि यही बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। बांग्लादेश टूटेगा, दुर्बल होगा, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, अभी भी खराब हो रही है, बिजली की उपलब्धता घट रही है और वो गर्त में चला जाएगा। उसकी स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। कारण यह है कि यहाँ पर उसके दक्षिण में जो समुद्र है वहां से अक्सर चक्रवात, तूफान ये सब आते रहते हैं और उनमें हजारों हजार की जान चली जाती है। उसी प्रकार वहां भयंकर बाढ़ आती है। तो ये जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, आपदाएं, उनके कारण बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है, दयनीय है। तो अब उपाय क्या है? उपाय तो दो है हमारे लिए। बांग्लादेश डूब जाए, हमारे लिए क्या है? डूबो तुम। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि वहां 1.25 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं। उनका जीवन सुरक्षित रहे, निरापद रहे, इसके लिए हमें काम करना है। इसके भी दो उपाय। एक उपाय है कि वहां के जो हिंदू हैं पूरी तरह संगठित रहे और अपने बचाव के लिए हर वो उपाय करें जो संभव है। और अभी तक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने यह काम किया है। शहर शहर लाखों की संख्या में निकले हैं, एकत्रित हुए हैं,
नारेबाजी की है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और मैं ये मानता हूं कि यह बहुत बड़ी शक्ति है उनकी। दूसरा, भारत की ओर से लगातार बांग्लादेश पर यह दबाव बनना चाहिए कि यदि तुमने हिंदुओं के साथ कुछ भी अन्याय किया तो तुम दंडित होगे। और भारत के लिए करना यह बड़ा सहज है। भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और बांग्लादेश का दुर्भाग्य यह है कि वह 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, और जो समुद्र भी है वो एक प्रकार से हमारा समुद्र है। तो आप समझिए कि चारों दिशाओं से वो भारत से घिरा हुआ है। इसलिए भारत से एक सीमा से अधिक वह बिगाड़ करके नहीं चल सकता। अभी भी जितना बिगाड़ा है उससे बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उसका जो वस्त्र उद्योग है, और वो वस्तुतः एक ही उद्योग जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर लगे हुए रहते हैं, और बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो वो जो वस्त्र उद्योग है तो 5 अगस्त से चौपट हो गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है निर्यात के वो भारत में आ गए हैं, और बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो टूट गई है। बहुत बड़ी मात्रा में बिजली भी भारत से जाती है। अब उसमें जो बकाया था, बकाया राशि बढ़ने लगी है, और उसकी मांग भारत की ओर से चली गई है। तो यदि समय रहते बकाया राशि नहीं दी गई तो बिजली की उपलब्धता वहां बाधित हो जाएगी। वहां जो बिजली का उत्पादन होता है उसके लिए भी डीजल आदि भारत के माध्यम से ही जाता है। यदि उस पर भी नियंत्रण हो गया तो बांग्लादेश की चीख निकल जाएगी। इसमें ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से उसका बढ़ता या गहराता संबंध बांग्लादेश के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। और इसीलिए मैंने जैसे आरंभ में कहा कि हमारे लिए जो चिंता का विषय है उसमें ऐसा है कि जो हमारा हिंदू समाज है, तो हम आज अपने हिंदू समाज की चिंता कर रहे हैं, और दूसरी ओर विधर्मियों की बात कर रहे हैं, अधर्मियों की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो यह उद्घोष है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो हम तो चाहेंगे कि इस अधर्म का जितनी शीघ्रता से हो सके नाश हो जाए, तभी तो धर्म की जय होगी, धर्म तभी तो विजयी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि अधर्म के नाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि एक अद्भुत घटना घटी। वो घटना यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, और भाषण देने को लेकर अभूतपूर्व घटना घटी। 2019 5 अगस्त हमारे यहाँ कश्मीर से संबंधित जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया। तब से तुर्की के राष्ट्रपति ने 19, 20, 21, 22 और 23 निरंतर 4 वर्ष तक, नहीं 5 वर्ष तक, 19, 20, 21, 22, 23, 5 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने भाषणों में
भारत के विरोध में बात की और हर बार भारत की ओर से वहां एक संदेश भेजा गया कि ये हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, लेकिन इसको ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं कहा जाएगा कि 2024 में पहली बार उस व्यक्ति ने कश्मीर शब्द भी अपनी जीवा पर नहीं लाया। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। ऐसा लगता है कि इस्लामी शक्तियां सारे संसार में दम तोड़ रही हैं। पहली बात तो वो शक्तियां ही नहीं है, शक्ति है ही नहीं। यदि कहीं कहा भी जाए चलिए शक्ति है, तो वो दम तोड़ रही है। और ये सिद्ध होता है तुर्की के इस व्यवहार से। भारत की क्षमता निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत का की जो साख है, विश्वसनीयता है संसार में, वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो उनके सामने बांग्लादेश क्या चीज है। इसलिए हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारे हिंदू भाई बहन, हमारी माताएं, सब लोग सुरक्षित रहेंगे और उसके लिए जो कुछ भी हो पाएगा वो हमारी ओर से किया जाएगा। तो इसी मोड़ पर, इसी बिंदु पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वार्ताओं को देखें, सराहें, टिप्पणी अवश्य करें, साथ ही लाइक करें। कुछ जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कुछ प्रस्ताव किए हैं विषयों को लेकर, तो मैं अवश्य उन विषयों पर आगे वार्ता करूंगा और ऐसी जो टिप्पणियां हैं मैं उनका सहर्ष स्वागत करता हूं। आप भी करें टिप्पणी और हम प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे कि उस हर विषय पर बोलें जो विषय आपको छूते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपको उन विषयों से प्रसन्नता होती है। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर किसी अन्य विषय पर आपसे मिलूंगा, अपनी बात आपके सामने रखूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।